हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर ट्रेड। मेरा नाम है अशोक रतला और आज इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हाउ टू स्टार्ट डे ट्रेडिंग इन इंडिया। कि कैसे आप डे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और क्या आपके लिए डे ट्रेडिंग सही है या नहीं। तो मैंने इस वीडियो के लिए रेफरेंस लिया है मेरी फेवरेट बुक का, जो कि है हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग। पर ये बुक समरी वीडियो नहीं है, पर ये बुक मैंने कॉलेज के टाइम पर पढ़ी थी और उसके बाद जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ये काफ़ी हेल्पफुल थी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है डे ट्रेडिंग क्या है। डे ट्रेडिंग का बेसिक आइडिया ये है कि आप एक दिन के अंदर ही स्टॉक को बाय करते हैं और सेल करते हैं। आपका गोल शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना होता है। डे ट्रेडिंग में आप कोई भी स्टॉक या एसेट को सुबह 9:15 के बाद खरीदते हैं और 3:30 बजे से पहले बेच देते हैं। ये ट्रेडिंग एक फास्ट पेस्ड प्रोसेस है और इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डिसीजन गलत लेंगे तो आपका लॉस होगा। तो जो स्मॉल प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं उनका आपको फायदा उठाना होता है। ये स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म होती है और आप इसे स्टॉक में, इंडेक्स में, करेंसी में तो अब नहीं कर सकते, लेकिन कमोडिटी मार्केट में कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि डे ट्रेडिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। दो टाइप के डे ट्रेडिंग होती है बेसिकली, डायरेक्शनल ट्रेडिंग और काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग जब आप मार्केट के ट्रेंड को देख के ट्रेड करते हैं, यानी कि मार्केट बुलिश है तो आप बुलिश वाले स्टॉक में काम करेंगे, बेयरिश है तो बेयरिश वाले। और काउंटर में होता है जब आप रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जो स्टॉक ओवरबोट कंडीशन में है या फिर ओवरसोल्ड कंडीशन में आप उनमें ट्रेड करते हैं। तो डे ट्रेडिंग के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए थोड़े फायदे की बात करते हैं। सबसे पहला है उसमें क्विक रिटर्न, आप एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा होता है हाई लिक्विडिटी, आप ऐसे स्टॉक का सेलेक्ट करते हैं जो कि फ्रीक्वेंट ट्रेड होते हैं, जिनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तीसरा फायदा है नो ओवरनाइट रिस्क, आपकी पोजीशन जो है वो सेम डे में क्लोज होती है, तो मार्केट के बाद जो न्यूज आती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हाई रिस्क होता है, क्योंकि लेवरेज के कारण आपका लॉस बढ़ जाता है। दूसरा है टाइम सेंसिटिव, इसका मतलब ये है कि आपको लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि आप जरा सा भी इधर उधर गए तो मार्केट में मूव आ जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगनर। अगर आप बिगनर हैं और आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं एडवाइस नहीं करता कि डे ट्रेडिंग करना चाहिए, बट अगर आप करने की सोच रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ सिस्टमेटिक अप्रोच है जो उसे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले स्टेप है आपको मार्केट बेसिक और डीमैट अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आपको शेयर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड होते हैं, और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके थ्रू आप शेयर्स को खरीदते या फिर बेचते हैं। दूसरी चीज है आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कुछ ट्रस्टेड ब्रोकर है, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, कोटक हो गया, ग्रो हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। ये प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली हैं और ये जो बिगनर्स के लिए आइडियल हैं बहुत, ठीक है। लेकिन इसमें से आपको वो ढूंढना है जिसमें ब्रोकरेज कम हो। तो इसके बाद आता है स्टेप 2, वो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करना। आपको एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करना होगा जो कि लाइव चार्ट और टेक्निकल इंडिकेटर प्रोवाइड कर सके। जैसे कि आप ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल ग्रेड चार्ट्स और टूल के लिए बहुत ही फेमस है और काफी ट्रेडर उसे यूज करते हैं। मैं पर्सनली भी उसे यूज करता हूँ। दूसरा है स्टॉक एज, जो कि स्टॉक स्पेसिफिक डेटा और एनालिटिक्स के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है स्टॉक का सिलेक्शन। तो स्टॉक का सिलेक्शन के लिए कुछ छोटे छोटे क्राइटेरिया है। सबसे पहला है हाई वॉल्यूम स्टॉक, वही स्टॉक का सेलेक्ट करें जो कि ज्यादा प्रेडिक्टेबल पैटर्न दिखाते हैं और जिनमें वॉल्यूम ज्यादा है। दूसरा है सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक, जो सेक्टर्स न्यूज में है, जैसे कि आईटी सेक्टर में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है तो उस टाइम पीरियड के लिए आप आईटी स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। तीसरा है अवॉइड पेनी स्टॉक, आप अगर बिगनर हैं तो हमेशा कोशिश करें कि पेनी स्टॉक जो कि 5 रुपए से कम, 10 रुपए से कम है, उनको ट्रेड ना करें। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4, वो है लर्न टेक्निकल एनालिसिस। देखो, टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडर के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, चाहे डे ट्रेडिंग हो, चाहे स्विंग हो, चाहे कोई सी भी हो। तो पहली चीज है कैंडलस्टिक पैटर्न। पैटर्न जैसे कि हैमर, डोजी, शूटिंग स्टार, ये सब क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं, जहां से प्राइस रिवर्स करता है, वो पता होना चाहिए। कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे कि MACD हो गया, RSI हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, इनके कॉन्सेप्ट और इनके यूज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। और अगला स्टेप है प्रैक्टिस विद वर्चुअल ट्रेडिंग। जब आप नए ट्रेडर हैं तो सीधा पैसा लेके मत जाइए मार्केट में, पहले थोड़े से जो ट्रेडिंग एप्स है जो वर्चुअल ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें यूज कीजिए। जैसे कि स्टॉक ट्रेनर यूज कर सकते हैं, मनी भाई है उसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ये हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए पहले वर्चुअल ट्रेडिंग या फिर पेपर ट्रेड करके देखिए। अब आपने ये तो जान लिया कि डे ट्रेडिंग के लिए आपका सही अप्रोच क्या रहता है, आपने स्टेप बाय स्टेप जान लिया। अब बात करते हैं कि स्टॉक को आप ढूंढेंगे कैसे। तो तीसरा टॉपिक है स्टॉक स्क्रीनिंग टेक्निक। डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सही स्टॉक में ट्रेड नहीं किया, सही स्टॉक को सिलेक्ट नहीं किया, जो कि मूव ही नहीं किया, तो फिर आपका तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ ब्रोकरेज जाएगा।
तो क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है डे ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहला है हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले स्टॉक को सेलेक्ट करें, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, इनमें पैटर्न भी बनते हैं और ये लिक्विड भी होते हैं। लिक्विड का मतलब आप इसमें एंट्री और एग्जिट बिना किसी बहुत ज़्यादा प्राइस गैप के कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, और भी बहुत सारे, टाटा मोटर, ये सब आप देख सकते हैं। इनका शेयर प्राइस ज़रूर बढ़ा है, लेकिन इसमें जो लिक्विडिटी इशू कभी नहीं आता। तो दूसरा क्राइटेरिया है प्राइस मूवमेंट का एनालिसिस। आपको उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करना है जो कि 2 से 5% डेली के मूव करते हैं, क्योंकि अगर आप उन स्टॉक में ट्रेड करेंगे जो कि मूव नहीं करते, तो आप उसमें बाय तो कर लेंगे, लेकिन वो मूव नहीं करेगा तो उससे आप ब्रोकरेज ही दे पाएंगे। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ATR, एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर होता है जो आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का डेली का प्राइस मूवमेंट क्या है। और अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है सेक्टर वाइज एनालिसिस। आपको ये आपने पहले भी पॉइंट देख लिया होगा, आपको न्यूज़ देखना है। जैसे जब कोई फार्मा इंडस्ट्री या फिर बैंकिंग सेक्टर में कोई न्यूज़ आने वाली होती है, या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जो उसको सपोर्ट करेगी, या फिर कोई इवेंट होने वाला होता है, जैसे कि कोविड के दौरान फार्मा वाले भागे थे, तो उस तरीके से आपको उसी पर्टिकुलर स्टॉक में काम करना है। अगला स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है जब कोई किसी कंपनी का कॉर्पोरेट अर्निंग या फिर कोई मर्जर या फिर कोई ऐसी पॉलिसी या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है जिसके कारण वो या तो कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव होता है, ये बहुत नेगेटिव होता है, तो उस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और एक और तरीका है जो मैं पहले यूज़ करता था, वो ये है कि आप कोई भी 20 स्टॉक, चाहे प्राइस के बेस पे चाहे वॉलेटिलिटी के बेस पे, आप उसे अपने वॉच लिस्ट में रख लें और डेली आप उन 20 का मार्केट के बाद एनालाइज करें और कल के लिए वॉच लिस्ट बनाएं। जब आप उन 20 में ही स्टॉक को ट्रैक करेंगे तो आपके लिए जो प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की जो कि आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है मोमेंटम ट्रेडिंग। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जो कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में हो। ट्रेंड मतलब आप या तो वो हायर हाई बनाना चाहिए या फिर लोअर लो बनाना चाहिए। इसका मतलब अगर मार्केट बुलिश है तो आपको वो बुलिश ट्रेंड वाले स्टॉक ढूंढने हैं, अगर बियरिश है तो बियरिश ट्रेंड वाले। इसके लिए आप RSI और मूविंग एवरेजेस जैसे यूज कर सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है प्रॉपर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि स्मॉल प्राइस मूवमेंट को आपको कैप्चर करना होता है। स्मॉल प्राइस मूवमेंट जैसे कि आप 1 रुपये, 2 रुपये या फिर 50 पैसे, पर आपको जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि क्विक एग्जीक्यूशन होना चाहिए और प्रिसाइज एंट्रीज होनी चाहिए। या तो आप लिमिट ऑर्डर मार सकते हैं या फिर आप टर्मिनल जैसे कि नेस्ट, ग्रीक या फिर ऐसे टर्मिनल यूज कर सकते हैं जो बहुत ही फास्ट होंगे। अगले टाइप की ट्रेडिंग आती है वो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इसका कॉन्सेप्ट है कि जब स्टॉक एक क्रिटिकल लेवल, चाहे सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, उसको तोड़ता है तब आप ट्रेड लेते हैं। अगर वो सपोर्ट को तोड़ेगा तो फिर आप सेल का ट्रेड लेंगे, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो बाय का ट्रेड लेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि SBI स्टॉक है, वो 600 रुपये ऊपर इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसने एक दिन उसको तोड़ दिया है, तो आप बाय करेंगे। सिंपल लॉजिक है। और अगले टाइप की ट्रेडिंग है जो आप कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी है गैप ट्रेडिंग। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, जब मार्केट ओपन होने के बाद जो प्राइस गैप दिखते हैं आप उनके बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो इन्फोसिस है, अगर वो गैप अप ट्रेड होता है, ठीक है, मतलब गैप अप ओपन होता है, और तो आप उसका एनालिसिस करके आप उसमें जल्दी से ट्रेड ले सकते हैं। अगले टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो है रेंज ट्रेडिंग। ये सबसे बेस्ट है, ये स्विंग ट्रेडिंग में मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक स्टॉक होता है जो फिक्स्ड रेंज में ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि वो सपोर्ट पे जाता है और फिर रेजिस्टेंस पे जाता है, ठीक है, वो गिरता है, सपोर्ट से बाउंस बैक करता है, फिर रेजिस्टेंस तक जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे उसे सेल कर सकते हैं और सपोर्ट पे उसे बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं प्रॉपर तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज आप भूल जाइए। तो इसके लिए आपके पास कुछ तरीके होते हैं, जैसे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम हर ट्रेड के साथ एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सिस्टम में जब स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो आपका ट्रिगर हो जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा स्टॉप लॉस को माइंड में रखें और जब भी वो हिट हो तो फटाफट से बिना कुछ सोच समझे एग्जिट कर देगा अपनी पोजीशन। अगली चीज़ है पोजीशन साइजिंग। अपने टोटल कैपिटल का 2 से 5% से ज़्यादा किसी भी उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना और रिस्क को भी ऐसे लिमिट करना है। अगली चीज़ जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए समझनी है वो है ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करें। सिर्फ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करें। हो सकता है आपको हफ्ते में सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटी मिले या फिर सिर्फ एक ही मिले, तो आपको सिर्फ वही ट्रेड करनी है। रोज़ ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ आपका ब्रोकरेज बढ़ेगा और लॉस बढ़ेगा। अगली चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए वो है डाइवर्सिफिकेशन। आपको सिर्फ एक ही टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया था 20 स्टॉक जो आपको ढूंढने हैं वो अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर मान लो आप सारे बैंकिंग कर रहे हो, मान लो बैंकिंग सेक्टर ही डाउन चल रहा होगा या ऊपर चल रहा होगा, तो आप बाकी तो ट्रेड ही नहीं कर पाओगे अगर वो साइडवेज चल रहा होगा।
इसलिए आपको जो 20 स्टॉक है उनमें से भी अलग अलग सेक्टर के ही ढूंढने हैं। अब बात करते हैं, जब डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका माइंडसेट और आपके स्किल्स क्या क्या होने चाहिए। तो एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए आपके पास जो माइंडसेट है वो होना चाहिए स्काल्पर का, यानी कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट से ही बड़ा प्रॉफिट गेन करने की सोचनी चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरह आपको रोज छोटे छोटे प्रॉफिट जनरेट करने होते हैं ताकि आपका जो कैपिटल है वो बढ़ जाए। अगली चीज है इमोशनल कंट्रोल। आपको अपने इमोशन जैसे कि फियर और ग्रीड उनको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और आपको ज्यादातर फोकस अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा लॉजिकल और डेटा ड्रिवन पार्ट में, यानी कि आपका जो भी डिसीजन होना चाहिए वो क्वांटिटेटिव टर्म में होने चाहिए। जैसे अगर स्टॉप लॉस है तो वो कितना परसेंटेज है, अगर प्रॉफिट है तो कितना परसेंटेज है, कितना पॉइंट्स है, बी स्पेसिफिक। देखो, डे ट्रेडिंग हमेशा एक हाई प्रेशर वाली सिचुएशन रहती है क्योंकि इसमें जो आपको डिसीजन है वो एक्यूरेट लेने पड़ते हैं, वो भी बहुत जल्दी जल्दी लेने पड़ते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके जो डिसीजन है वो क्वांटिटी टर्म में होंगे तो जाके ही आपको ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि आपको डे ट्रेडिंग करते वक्त अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला है ओवर ट्रेडिंग ना करें। दिन में ज्यादा से ज्यादा 4-5 ऑर्डर ले बहुत है। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक में तो कभी भी ऐसा ना करें। लोग क्या करते हैं 150-200 ऑर्डर डाल देते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज होता है, प्रॉफिट बहुत कम होता है। दूसरा है इग्नोरिंग स्टॉप लॉस। अपने स्टॉप लॉस को कभी भी इग्नोर ना करें क्योंकि स्टॉप लॉस जो है आपने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल पे या फिर सपोर्ट लेवल पर रखा होगा। जब वो ब्रेक होता है तो उसका मतलब आप गलत हो, तो उसे मान लीजिए। तीसरा है कभी भी रिवेंज ट्रेड ना करें। जब भी आपका लॉस हो उसे एक्सेप्ट करें, घर जाएं, उसका पिक्चर देखें लेकिन स्क्रीन बंद कर दें। चौथा पॉइंट है एक्सेसिव लेवरेज ना लें। अगर आपका जो रिस्क है वो टॉलरेंस है 2x टाइम्स ही ले सकते हो आप, मान लो, तो कभी भी 10x ना जाएं, 20x ना जाएं। तो लोग क्या करते हैं वो 10x 20x लेवरेज ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका एक पॉइंट, जब स्टॉक का एक पॉइंट नीचे गिरता है तो उनका जो परसेंटेज है वो 20 टाइम्स लॉस बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी भी ओवर ट्रेडिंग ना करें, इरेशनल ट्रेड ना लें। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा कि अगर आपको डे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैंने कुछ स्टॉक सिलेक्शन के पॉइंट्स भी बताए हैं और ये भी बताया है कि अगर आपको डिसिप्लिन रहना है, अगर आपको लॉस रिकवर करना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ओवर ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, कभी भी हमेशा जो भी आपके प्रॉफिट टारगेट हैं चाहे लॉस टारगेट हैं वो क्वांटिटी टर्म में होने चाहिए। परसेंटेज वाइज रखो या फिर स्पेसिफिक अमाउंट भी रख सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगली वीडियो कौन सी चाहिए ये भी बताइए, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए।